The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Aadh and make your NET UPSC economics dreams come true. Download the app now. Hello everyone, welcome back to the channel. I am Sunidhi Arya and I teach economics on this channel. फिलहाल हम मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे हैं. मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के अंदर अभी तक हम सेट, रिलेशंस, फंक्शंस को पढ़ चुके हैं. फंक्शंस के अंदर हम डिफरेंट टाइप के फंक्शंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं. यानी कि जो फंक्शन दो तरीके के होते हैं, जनरल फंक्शन और स्पेसिफिक फंक्शंस. हम स्पेसिफिक फंक्शंस के कुछ टाइप्स को डील कर रहे हैं. अभी तक हम लीनियर फंक्शन को पढ़ चुके हैं, क्वाड्रेटिक फंक्शन को पढ़ चुके हैं. इसके साथ में हम ये भी पढ़ चुके हैं कि इनका इकोनॉमिक्स में क्या एप्लीकेशन होता है और किस तरीके से इकोनॉमिक्स में इनका यूज करके हम एक इक्विलिब्रियम को सॉल्व कर सकते हैं या इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आउटपुट निकाल सकते हैं. जितना भी इसका इकोनॉमिक्स में एप्लीकेशन है वो सब हम कवर कर चुके हैं. आज की इस वीडियो से हम एक नए टॉपिक को शुरू कर रहे हैं, विच इज क्यूबिक फंक्शन. ये पॉलिनोमियल का ही पार्ट है, फंक्शन का ही पार्ट है, लेकिन उससे थोड़ा सा अलग है. और आज के इस वीडियो में फिर हम पॉलिनोमियल के कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करेंगे. पॉलिनोमियल के कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करने के बाद में हम एक कंपैरिजन देखेंगे लीनियर फंक्शंस में, क्वाड्रेटिक फंक्शंस में और क्यूबिक फंक्शंस में. इससे पहले हम आज का वीडियो शुरू करें, मैं आपको बता दूं कि मैंने स्टैट्स और इकोनोमेट्रिक्स के भी काफ़ी कोर्स कंप्लीट किए हुए हैं. अगर आपको स्टैट्स और इकोनोमेट्रिक्स में कोई भी डाउट है तो आप चैनल का प्लेलिस्ट जाके सर्च कर सकते हैं. फटाफट से शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज हमें क्या पढ़ना है. देखिए, जब हमने लीनियर फंक्शन को पढ़ा तो हमारा जो लीनियर फंक्शन था वो ax प्लस बी इस फॉर्म का था. जब हमारा क्वाड्रेटिक फंक्शन हमने पढ़ा वो हमारा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस फॉर्म का था. क्यूबिक फंक्शन में जब हमने पढ़ना है तो क्यूब का क्या मतलब होता है. जब हम बचपन में क्यूब पढ़ते थे तो उसका क्या मतलब होता था. अगर हम बोलते थे कि 2 का क्यूब निकालो तो हम क्या करते थे, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 8. यानी कि जो हमारा क्यूब है वो 2 का क्यूब क्या आ जाता था, 8 आ जाता था. इतना बेसिक है. अब हमें क्योंकि क्यूबिक फंक्शन बनाना है और वो क्यूब से ड्राइव किया है तो इसमें एक बात समझने वाली है कि जो हाईएस्ट पावर होगी वो 3 होगी. ठीक है, हाईएस्ट पावर जो होगी उस फंक्शन की वो 3 होगी. उसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी. एंड इसके बाद हम क्या कहेंगे, ए बी सी एंड डी आर कॉन्स्टेंट्स. ठीक है, ए बी सी और डी जो है वो कांस्टेंट हैं और उसके बाद में ए जो है वो नॉन जीरो होगा. ठीक है, हमारा बी जीरो हो सकता है, सी जीरो हो सकता है, डी जीरो हो सकता है. ऐसा हो सकता है कि इसमें इसके अलावा और कोई टर्म ना हो, लेकिन हमारा ए जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए. जब मैंने आपको क्वाड्रेटिक फंक्शन बताया था तो उसमें मैंने आपको 2 चीजें पढ़ाई थी. क्वाड्रेटिक फंक्शन में जब मैंने आपको बताया था तो उसमें बताया था कि जो एक वेरिएबल है अगर उसकी पावर 2 रेज होती है मैक्सिमम तो वो हमारा क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है. दूसरा मैंने उसमें आपको बताया था क्वाड्रेटिक फंक्शन में रेज होने के बाद में कि ये वाली जो हमारी टर्म है वो हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है. मैंने एग्जांपल दिया था एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, ये भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 ये भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. उसमें क्या कंडीशन थी कि जो हमारी ax स्क्वायर है वो उसमें a जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, इसमें हमारा a जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए. यानी कि जो हमारी हाईएस्ट पावर है जिसकी वजह से हमारा फंक्शन डिफाइंड हो रहा है. देखिए, अगर इसमें ax क्यूब, अगर a जो हमारा वो जीरो के इक्वल हो जाएगा तो हमारी इक्वेशन ये हो जाएगी bx स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी विच इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. फिर ये क्यूबिक फंक्शन नहीं रहेगा, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा. अब हमें ये समझना है कि अगर हम चाहते हैं कि कोई फंक्शन क्यूबिक है वो क्यूबिक ही रहे तो जो पावर उसमें कोफिशिएंट है x की क्यूब का वो जीरो के इक्वल ना हो. ठीक है, इतना बेसिक कॉन्सेप्ट है. क्यूबिक फंक्शन को समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है. क्वाड्रेटिक फंक्शन, लीनियर फंक्शन जो थे वो इजियर कॉन्सेप्ट थे, लेकिन आप इसको समझ लेंगे टिल द एंड ऑफ द वीडियो. इसकी जो शेप होती है वो एस शेप होती है. जो हम इसकी कर्व बनाएंगे वो एस शेप्ड कर्व बनेगा और हमें इसमें ना कर्व में बहुत ज़्यादा टर्निंग पॉइंट आते हैं. जैसे कि अगर हम उसकी बात करें पैराबोला की, जो कि क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है, वो इस तरीके से बनता है. लेकिन जो हमारा क्यूबिक फंक्शन बनेगा वो कहीं ना कहीं एक बार एक्स एक्सिस को जरूर कट करेगा. इट विल डेफिनेटली कट एक्स एक्सिस
एटलीस्ट वन टाइम, एटलीस्ट वन टाइम, कम से कम एक बार तो ये एक्स एक्सिस को डेफिनेटली कट करेगा ही करेगा, ठीक है। और जैसे कि इसमें कितने रूट्स हो सकते हैं, इसमें या तो 0 रूट्स हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 3 से ज्यादा रूट नहीं हो सकते हैं। और इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, इसको हम सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम का क्या कॉन्सेप्ट होता है, रिमाइंडर थ्योरम का जो कॉन्सेप्ट होता है वो पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ हम उसके एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। फिलहाल आपको सिर्फ इतना समझना है कि जो क्यूबिक फंक्शंस होते हैं उसको हम रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू सोल्व करते हैं। रिमाइंडर थ्योरम को हम सेपरेटली एक वीडियो में डील करेंगे, ठीक है। अब हमें समझना है कि इसके ग्राफ क्या होते हैं। देखिए मैं यहाँ पे ना 3 तरीके के ग्राफ बनाती हूँ। सबसे पहला जो मेरा ग्राफ है वो यहाँ पर, तीनों ग्राफ मैं ऊपर नीचे बनाती हूँ ताकि आपका जो कंपैरिजन है वो ज़्यादा बेटर हो पाए। देखिए मैंने जो क्यूब फंक्शंस थे उसके ग्राफ को ड्रॉ कर लिया है। ड्रॉ मैंने जो किया है एक फंक्शन का बेस बना के किया है, यानी कि fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अगर इसमें कोई पॉजिटिव टर्म है तो किस तरीके से डील करेंगे और कोई नेगेटिव टर्म है तो किस तरीके से डील करेंगे। देखिए इसमें समझने वाली 2 बातें होती हैं। पहली बात तो ये कि जो ग्राफ का स्लोप है या फिर जो शेप है वो कितनी बार चेंज हो रहा है, और जितनी बार किसी भी ग्राफ का स्लोप या शेप चेंज होगा उतने ही बार उसमें टर्निंग पॉइंट आएगा। एक तो ये बात समझने वाली है। और दूसरा पॉइंट हमारा जो समझने वाला है वो ये है कि कितनी बार इसने एक्स एक्सिस को कट किया है, कट्स एक्स एक्सिस, ठीक है। अब देखिए इस ग्राफ की अगर हम बात करें जो कि एक्स क्यूब माइनस 3 का ग्राफ है, देखिए अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है कि ये ग्राफ किस तरीके से ड्रॉ किए गए हैं तो मैं आपको सिंपल बता देती हूँ। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस क्यूब, आप इसमें x की वैल्यू को पुट कर दीजिए। जैसे कि अगर हम x की वैल्यू को स्टार्टिंग में 0 पुट कर दें तो हमारी y की वैल्यू क्या आएगी, -3 आएगी, तो x -3। इसी तरीके से x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -3 आएगी। इसी तरीके से हम x की वैल्यूज को रख के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे और जब हमारे x और y के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे उनको हम सिंपली प्लॉट कर देंगे। इस तरीके से ग्राफ बनाना होता है। मैंने आपको एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेनेशन की वजह से आपको ब्रीफली मैं फटाफट ग्राफ बना के समझा देती हूँ, लेकिन अगर आप ड्रॉ करना चाहें तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। कई बार बच्चों का डाउट आता है कि आप ऐसे किस तरीके से ग्राफ को ड्रॉ कर देते हो, तो ग्राफ को ड्रॉ करने का तरीका यही है कि आप एक एक पॉइंट्स को रखिए, पॉइंट्स को निकालिए और फिर आपका ग्राफ जो है वो खुद ड्रॉ हो जाएगा। देखिए जो हमारा fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3 का ग्राफ है वो इसको 3 जगह कट कर रहा है। देखिए सबसे पहले तो एक्स एक्सिस को यहाँ पे कट कर रहा है, फिर यहाँ पे कर रहा है और फिर यहाँ पे कट कर रहा है, यानी कि ये एक्स एक्सिस को 3 जगह कट कर रहा है, ठीक है। अब इसमें हमें देखना है कि इसमें टर्निंग पॉइंट कितने, टर्निंग पॉइंट्स का क्या मतलब बताया था मैंने कि कहाँ कहाँ ये जो फंक्शन है इसका कर्व स्लोप चेंज कर रहा है या फिर एक डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे इसको इंक्रीजिंग कह सकते हैं, यहाँ पे ये बढ़ रहा है, फिर यहाँ पे इसने एक बार स्लोप को चेंज किया, ये फिर तो कितनी बार स्लोप चेंज कर रहा है, कितनी बार शेप को चेंज कर रहा है, ये 2 बार शेप को चेंज कर रहा है। देखिए एक बार यहाँ पे फिर यहाँ पे, और अगर आप इसको देखेंगे तो काइंड ऑफ एस दिखेगा आपको, ये एस शेप जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब को ड्रॉ करेंगे तो fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब जो है वो हमारा एक बार एक्स एक्सिस को कट करेगा, यहाँ पे इसको ओरिजिन पे कट कर रहा है, y इज इक्वल टू -1 क्यूब, y इज इक्वल टू 1 क्यूब। आप इस तरीके से वैल्यू को रख के पुट कर सकते हैं। और दूसरा इसमें यह है कि कितनी बार हमारे स्लोप को चेंज कर रहा है, इसमें कितनी बार टर्निंग पॉइंट है, तो इसमें एक बार टर्निंग पॉइंट है। कहाँ से टर्निंग पॉइंट है, जहां जितनी बार भी कट करेगा वहां से टर्निंग पॉइंट शुरू हो जाएगा, यानी कि ये इसको एक बार यहाँ से कट कर रहा है तो इसमें टर्निंग पॉइंट आ जाएगा। लेकिन हमें समझने वाली बात यह है कि fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3, इसमें क्या है, देखिए इसमें ना कोई भी टर्निंग पॉइंट नहीं है, नो टर्निंग पॉइंट। क्यों टर्निंग पॉइंट नहीं है, क्योंकि ये हमेशा जो ग्राफ है वो पॉजिटिव ही जाएगा, इसमें एक भी हमारा टर्निंग पॉइंट नहीं है, यानी कि जो स्लोप है वो कभी भी चेंज नहीं होगा, इस तरीके से हमारा रहेगा। इसमें जो ये हमारा स्लोप चेंज होगा ये इस तरीके से बनेगा, लेकिन इसमें कोई भी टर्निंग पॉइंट्स नहीं होगा, इसमें कोई भी स्टेशनरी पॉइंट नहीं होगा, कोई भी इन्फ्लेक्शन का पॉइंट नहीं होगा। स्टेशनरी पॉइंट, इन्फ्लेक्शन का पॉइंट जब हम डिफरेंशिएशन को पढ़ेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो एक भी टर्निंग पॉइंट इस ग्राफ में नहीं आएगा। इसका मतलब ये है कि कई बार ऐसा हो सकता है कि अगर हमारा कोई क्यूब फंक्शन है तो क्यूब फंक्शन में कोई भी स्टेशनरी पॉइंट हो ही ना,
ये एक पॉसिबिलिटी है कि जो क्यूब फंक्शन है उसमें एक भी स्टेशनरी पॉइंट ना हो। आई होप आपको क्यूबिक फंक्शन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अभी तक हमने लीनियर फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन और क्यूबिक फंक्शन को पढ़ा है। उसके बेसिस पे हम पॉलिनोमियल फंक्शन के कुछ कॉन्सेप्ट को समझेंगे और फटाफट से कंपैरिजन करेंगे और फिर इस टॉपिक को हम वाइंड अप करेंगे। अब हम समझेंगे पॉलिनोमियल्स के लिए। पॉलिनोमियल जो है वो जनरल वे है इन फंक्शंस को रिप्रेजेंट करने का, यानी कि पॉलिनोमियल में अगर सर्टेन क्वालिटीज या फिर सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस लग जाएं तो वो लीनियर फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन और क्यूबिक फंक्शन बन जाता है। पॉलिनोमियल किस तरीके से लिखा जाता है? एफ एक्स, या फिर इसको हम वाई भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू ए की पावर एन एक्स की पावर एन प्लस ए की पावर एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए की पावर एन माइनस टू एक्स की पावर एन माइनस टू प्लस प्लस डॉट डॉट करते हुए कैसी इक्वेशन बनेगी इसको अभी समझते हैं। ए की पावर वन एक्स की पावर वन प्लस ए की पावर ज़ीरो एक्स की पावर ज़ीरो। ठीक है, अब हम इससे क्या कर सकते हैं, ये हमारा जो पॉलिनोमियल है वो उसका जनरल फॉर्मेट आ गया है, यानी कि जनरली जो पॉलिनोमियल होंगे वो इस तरीके से होंगे। अगर हम इनमें स्पेसिफिक वैल्यूज को पुट करते जाएंगे, व्हेन वी स्टार्ट पुटिंग स्पेसिफिक वैल्यूज इनटू इट, तो ये किसकी शेप ले लेंगे? ये या तो लीनियर फंक्शन बन जाएंगे, या फिर ये क्वाड्रेटिक फंक्शन बन जाएंगे, या फिर ये हमारे क्यूबिक फंक्शन बन जाएंगे। अब इसमें हमें एक समझने वाली बात यह है कि जो डिग्री होती है पॉलिनोमियल की, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, वो क्या होती है? जो भी हाईएस्ट पावर होगी, हाईएस्ट पावर इन द इक्वेशन, हाईएस्ट पावर इन द इक्वेशन, वो हमारी क्या हो जाएगी? वो हमारी डिग्री हो जाएगी। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है? हाईएस्ट पावर उस पूरी इक्वेशन में जो भी होगी, दैट इज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। यानी कि अगर हमारा लीनियर फंक्शन है y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, इसमें x की क्या पावर है? इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? इसमें हाईएस्ट पावर 2 है, सॉरी इसमें हाईएस्ट पावर 1 है, तो इसकी डिग्री 1 हो जाएगी। इसी तरीके से जो हमारा क्वाड्रेटिक होगा उसकी डिग्री क्या हो जाएगी? उसकी डिग्री 2 हो जाएगी। और जो हमारा क्यूबिक होगा उसकी हम डिग्री क्या हो जाएगी? उसकी डिग्री हमारे पास 2 हो जाएगी। सॉरी, क्यूबिक की डिग्री हमारे पास 3 हो जाएगी। इतना समझने वाली बात है। अब हमें इसमें एक बात समझनी है कि जो हमारे टाइप्स ऑफ लीनियर फंक्शन है, यानी कि जो लीनियर फंक्शन है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है और जो क्यूबिक फंक्शंस हैं, उसमें कितने इंटरसेप्ट बनेंगे, यानी कि जो एक्स एक्सिस है, यानी कि जो ग्राफ है वो कितनी बार एक्स एक्सिस को कट करेगा, यानी कि कितने टर्निंग पॉइंट्स आएंगे, ये सब अब हमें समझना है। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ नंबर ऑफ इंटरसेप्ट्स, ठीक है, और मैं यहाँ पे लिखती हूँ नंबर ऑफ टर्निंग पॉइंट्स। और ये जो मैंने आपको बताया, इसमें एक समझने वाली बात यह है कि जितनी हाईएस्ट, जितनी डिग्री होती है किसी भी पॉलिनोमियल की, जितनी हाईएस्ट पावर होती है, उतने ही उस इक्वेशन के रूट्स पॉसिबल है और उतनी ही उस इक्वेशन को सॉल्व करके हम वैल्यूज निकाल सकते हैं। यानी कि इसमें x की वैल्यू मैक्सिमम 3 आ सकती है, इसमें x की वैल्यू मैक्सिमम 2 आ सकती है और इसमें x की वैल्यू मैक्सिमम 1 आ सकती है। लीनियर में कितनी जगह कट करेगा x को? 1। क्वाड्रेटिक में कितनी जगह करेगा? 0 से 2। क्यूबिक में कितनी जगह कट करेगा? 1 से 3। देखिए, जो बच्चे होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज़ में कि जो लीनियर है उसमें एक जगह कट कर रहा है और क्वाड्रेटिक में तो x की पावर 2 होती है तो उसमें तो 2 से ज़्यादा बारी कट करेगा। लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि जो क्वाड्रेटिक होता है वो स्क्वायर पे बेस होता है और इस तरीके से भी हमारा एक पैराबोला बन सकता है, यानी कि एक ऐसा भी पैराबोला बन सकता है जो एक्स स्क्वायर को टच ही ना करे। अगर हमारा पैराबोला है एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो ये कभी भी एक्स स्क्वायर को टच ही नहीं करेगा। आप x की वैल्यू मिनिमम क्या रख सकते हैं? 0 रख सकते हैं ना, 0 स्क्वायर प्लस 2। अगर आप x की वैल्यू 0 भी रखेंगे तो भी ये इसको टच नहीं करेगा। तो इसमें इंटरसेप्ट कितने हो सकते हैं? 0 से 2। क्यूबिक फंक्शन में एक इंटरसेप्ट होना मस्ट है, यानी कि एक बार तो वो कट करेगा ही करेगा, ये मस्ट है। दूसरी हमें जो नंबर ऑफ टर्निंग पॉइंट्स, जो हमारी लीनियर इक्वेशन होती है उसमें एक भी टर्निंग पॉइंट्स नहीं होता। लीनियर इक्वेशन कैसी होती है? ऐसी होती है, हद से हद। इसमें कोई भी टर्निंग पॉइंट नहीं होगा। अगर ये बढ़ रही है तो बढ़ती जाएगी, ये कम हो रही है तो कम होती जाएगी। जो हमारी क्वाड्रेटिक है उसमें एक हमारी टर्निंग पॉइंट हो सकता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, पहले ये डिक्रीज हुआ और फिर ये इंक्रीज हुआ। एक बन सकता है इन्वर्टेड यू के शेप में, पहले इंक्रीज और फिर डिक्रीज हो, तो मैक्सिमम एक टर्निंग पॉइंट आ सकता है। और जो हमारा क्यूबिक फंक्शन है उसमें कितने टर्निंग पॉइंट हो सकते हैं? उसमें 2 टर्निंग पॉइंट्स हो सकते हैं, 0 और 2। ठीक है,
जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था, इसमें कितने टर्निंग पॉइंट्स है, 2 टर्निंग पॉइंट्स है। यानी कि जितनी जगह क्यूबिक फंक्शन एक्स एक्सिस को कट करेगा उससे एक अगर कम कर देंगे तो क्यूबिक हमारे कितने आ जाएंगे, टर्निंग पॉइंट्स आ जाएंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 3 जगह कट कर रहा है और मैंने आपको बताया था इसमें टर्निंग पॉइंट्स कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, तो ये एक तरीके से पूरे पॉलिनोमियल का कंपैरिजन था। That's it for today's videos guys. I hope आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू द चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करें ताकि नेक्स्ट टाइम मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ वो जल्द से जल्द आपको मिले। Until next time, thank you so much. Don't forget to like, share and subscribe.